सो हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, आज की वीडियो में बात करते हैं वीआईटी के चॉइस फिलिंग के बारे में कि वीआईटी की चॉइस फिलिंग करना कैसे है, क्योंकि सुबह 10 बजे से ही वीआईटी की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सारे बच्चे एंड पेरेंट्स अभी थोड़े से कंफ्यूजन में है। मेरे पास पर्सनली मैसेज आया कि भैया प्रेफरेंस ऑर्डर पर एक वीडियो बना दो, ये माइनर डिग्री का क्या सीन है, इस पर भी थोड़ा सा वीडियो बना दो। अभी फेज 1, फेज 2, फेज 3 वालों के लिए एक आइडियल चॉइस फिलिंग क्या होगी, इस तरीके से चॉइस फिलिंग कराओ कि 110% मेरे को सीट अलॉट हो। तो बच्चा बाड़ी टेंशन मत लेना, जिस तरीके से मैं तुम्हें बताने वाला हूं उस तरीके से बहुत हद तक तुम बहुत ही प्रिसाइज वे में अपनी चॉइस फिलिंग कर पाओगे। आगे चल के तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा कि यार चॉइस थोड़ी सी अगर बढ़िया कर लेता तो बढ़िया कैटेगरी में बढ़िया कैंपस मिल जाता। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, सारा कुछ मैं तुम्हें इसी वीडियो में क्या करने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं। तो फटाफट क्या करिए, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर देना, बिकॉज काफी अच्छी खासी मेहनत किया है मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए। आई डोंट नो ये सारी चीजें तुम्हें क्लियर दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं, बट एनीवेज चलो बच्चों बड़ी बात करते हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने को लॉगिन कर लेना है वीआईटी काउंसलिंग पोर्टल पर। लॉगिन करने के बाद से तुम्हें दिख रहा होगा कि भाई सब तुम्हारी रैंक क्या है एंड क्या चीज है। तो रैंक मान लेते हैं, तुम्हारा रैंक किसी बच्चे की रैंक कितनी आई है। अब जिनकी भी रैंक जो है 20,000 के अंदर है, वो सारे के सारे महानुभाव जो हैं फेज 1 के काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। फेज वाइज काउंसलिंग होनी है, तो यहां पर आपका डेट लिखा होगा कि काउंसलिंग का फेज क्या है, काउंसलिंग की डेडलाइन क्या है और चॉइस फिलिंग की डेडलाइन क्या है। तो अभी फेज 1 वालों की जो डेडलाइन है वो कल तक की है, 13 मई तक की हुई है। 13 मई के 13 मई के बाद क्या नहीं कर सकते हैं आप, इसको वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं कि 13 मई के बाद इसकी चॉइस फिलिंग वो नहीं कर सकते हैं आप। अपन सबसे पहले यहां पर लॉगिन करने वाले हैं और लॉगिन करने के बाद हम जाएंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंट डेट्स पर। एंड आई थिंक माई सेशन हैज़ बिन लग आउट, तो थोड़े थोड़े देर में सेशन आउट हो जाता है। तो अपने को सबसे पहले लॉगिन करके और सीधे सीधे चॉइस फिलिंग पर जाना है। अब चॉइस फिलिंग पर जब आप जाओगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा और हमें क्या करना है, इसी में अपने सारे के सारे चॉइसेस भरनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से चॉइस फिल करना है, क्या प्रायोरिटी ऑर्डर रखनी है और किस तरीके से कैटेगरी डिसाइड करनी है कि विच कैटेगरी आई हैव टू गो। तो जैसे देखो, भरना चॉइस फिलिंग डालना सबसे आसान है, सिंपल काम है, लेकिन उससे पहले यहां पर डालने से पहले हमको पहले चॉइस फिलिंग बनाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी चॉइस डालनी है तो आप यहां पे बीटेक सेलेक्ट ही कर लो, कैंपस कौन सा चाहिए। तो अभी हम फेज 1 में तो बेलोर और चेन्नई पर ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे। मैं आपको ऑलमोस्ट चारों कैंपसेस का कट ऑफ दिखाऊंगा। अब सपोज दैट मैंने वेलोर पर क्लिक कर लिया तो मैं 2 ऑलरेडी डाल चुका हूं, सीएसई और सीएसई एआई विद डेटा साइंस डाल चुका हूं। अब मैं क्या करता हूं कि मशीन लर्निंग भी डाल देता हूं। और हमारी रैंक चाहे जितनी भी हो, चाहे अच्छी हो या ना हो, हमें सबसे पहले टॉप की कैटेगरी से ही भरना होता है। जैसे आप कैटेगरी 1 पहले भरोगे तो ही कैटेगरी 2 भर सकते हो या कैटेगरी 3 भर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है, किसी ने बता दिया कि आपको कैटेगरी 4 में मिलेगा तो आपने क्या किया, सिर्फ कैटेगरी 4 में ही भर दिया, क्योंकि भरने का ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो मैंने कैटेगरी 1 यहां पर डाला। और यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है माइनर डिग्री। अब ध्यान से सुनिएगा, माइनर डिग्री का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लाइक वीआईटी वेलोर में माइनर डिग्री फिक्स है। माइनर डिग्री अगर आप लेते हैं, देखो 2 चीजें, या तो सिर्फ आप कोर से पढ़ाई करो और दूसरा कोर के साथ आप मतलब इस ब्रांच के साथ आप एक माइनर डिग्री भी परस्यू करना चाहते हो। तो माइनर डिग्री में क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। आप अगर माइनर डिग्री लेते हो तो लगभग एडिशनल 18 से 20 क्रेडिट आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। 18 से 20 क्रेडिट मतलब बीटेक में एक कोर्स एक फिक्स क्रेडिट का होता है। जनरली मान लो एक बीटेक में जितने भी सब्जेक्ट हैं तो एक जो सब्जेक्ट है या एक कोर्स है मान लो 4 क्रेडिट का है, तो ऐसे ही करके हमें क्या करना पड़ेगा, 18-20 क्रेडिट मतलब मोटा मोटी मान के चलो 5, 6, 7, 8 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द करिकुलम, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ सकते हैं और उसके चार्जेस भी अलग लगेंगे। एडिशनल पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिक्वायर्ड क्रेडिट। तो आपको कुछ सब्जेक्ट्स अलग से पढ़ने पड़ेंगे और क्रेडिट कंप्लीट करना पड़ेगा और एडिशनल अगर उसके लिए पेमेंट लगता है उसमें इनरोल करने के लिए तो वो भी आपको देना पड़ेगा। अब जैसे कि इसमें कुछ फायदे भी हैं ऑब्वियसली, और थोड़ा सा ये है कि बर्डन ज्यादा हो जाता है। जैसे अगर किसी को एमबीए करना हो तो डेफिनेटली वो क्या कर सकता है, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस मैनेजमेंट में, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, एंटरप्रेन्योरशिप
एंड न्यू वेंचर क्रिएशन में भी क्या कर सकता है, डाल सकता है। सप्लाई चेन एंड बिजनेस एनालिटिक्स में जा सकता है अगर किसी को एमबीए करना हो, आगे का प्लान है तो, है ना। आजकल सस्टेनेबल एनर्जी और क्लाइमेट चेंज पर बड़ा बातें चल रही हैं, तो अगर किसी को इसमें आगे चलकर रिसर्च करना है या जॉब इस फील्ड की तरफ लेना है तो वो एक माइनर डिग्री ले सकता है। अदरवाइज कोर आप रख सकते हो, और ये जरूरी नहीं है कि आप माइनर डिग्री सेलेक्ट करो और सेव करके आगे बढ़ जाओ। इनफैक्ट अगर मैं बताऊं तो कुछ कैंपसेस में माइनर डिग्री वहां पे जाके डिसाइड कर, जैसे भोपाल है, भोपाल में मान लो हमने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डाल दिया, तो वहां पे माइनर डिग्री आगे चल के पता चलेगा कि तुम माइनर लेना क्या चाहते हो। देखो यहाँ पे जैसे मान लो मैंने कैटेगरी 1 डाला, अब देखो यहाँ पे सिर्फ कोर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे भोपाल में कोई माइनर डिग्री का लंगड़ ही नहीं है, वेलोर में बिल्कुल लंगड़ है, तो इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। तो चॉइस फिलिंग भरने का तरीका यही है, हम यहाँ से कैंपस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ब्रांच सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। हम कैटेगरी हमेशा टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे, मतलब पहले कैटेगरी 1 को डालेंगे, चाहे मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो अलग की बात है, फिर कैटेगरी 2 को डालेंगे, फिर कैटेगरी 3 को डालेंगे, फिर कैटेगरी 4 को डालेंगे। अब सवाल है कि सर ऑर्डर में क्या डालें, क्या भरना है एग्जैक्टली, कैसे भरना है, थोड़ा सा इसके बारे में मार्गदर्शन करिए। तो इस चीज के मार्गदर्शन के लिए मैं पूरा बना के लेकर आया हूं कि भाई साहब एग्जैक्टली यहां पर क्या चल रहा है, मतलब कि अपने को भरना क्या है, एक परफेक्ट चॉइस फिलिंग। मतलब परफेक्ट तो खैर कोई चीज होती ही नहीं है, लेकिन एक जो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक पर्सपेक्टिव से बेस्ट हो सकता है, ताकि आगे चल के रिग्रेट ना हो कि यार चॉइस फिलिंग अगर ऐसे डालता ना तो मेरे को बढ़िया कॉलेज मिलता, अगर ऐसे डालता तो मेरे को ज्यादा अच्छी कैटेगरी में एडमिशन हो जाता, कम पैसे में बीटेक कर पाता। इन सारी चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने बहुत एक शानदार तरीके से चॉइस फिलिंग बनाने की कोशिश करी है। साथ ही साथ अप्रोक्सीमेट किस रैंक के अंदर पक्का बंद होगा या बहुत हाई चांस है, इससे बाहर तो नहीं जाने वाला है, क्योंकि पिछले 2-3 साल में जितने भी मैं काउंसलिंग कराया हूं मुझे तो खैर नहीं मिला। हालांकि ऑफिशियल डेटा ये लोग रिलीज नहीं करते, पर फिर भी एक अप्रोक्सीमेट आइडिया मैं दे रहा हूं। काउंसलिंग का कट ऑफ हर साल दर साल वेरी करता है, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट कि आप इसके अंदर हो तो बिल्कुल होप रख सकते हो, होप पे दुनिया टिकी है। और साथ ही साथ कौन से ग्रुप का है, और उसके साथ ही साथ ब्रांच वाइज मैंने प्लेसमेंट लिख दिया है पूरे 2 साल का। अब ये डेटा बड़ा यूनिक है, पूरे गूगल पे तुम्हें अगर ये डेटा मिल जाए तो तुम बताना। अब चूंकि अगर प्लेसमेंट पता हो तो बड़ा आराम से बहुत हाई चांस हो जाता है एक सही चॉइस फिलिंग बनाने का, क्योंकि जैसे सीएससी विद बिजनेस सिस्टम है, टीसीएस के साथ कोलैबोरेशन में, लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे प्लेसमेंट होता भी है या कैसा होता है। बहुत सारी अफवाहें हैं, दुनिया भर की अफवाहें चल रही हैं कि नहीं भाई ये जो है ज़्यादा टेक रोल के लिए नहीं है, लेकिन बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। इसमें हाईएस्ट पैकेज जो गया था 88 एलपीए का गया था, और उसके पिछले साल भी 46 एलपीए का गया था। अब तुम ये सब बातें जरूर पूछ सकते हो कि भैया आपने जो प्लेसमेंट लिखा है, क्योंकि वीआईटी तो ऐसा प्लेसमेंट देता नहीं है, आपके प्लेसमेंट का लाइक बेस क्या है। तो मेरे पास पूरा डेटा है कि कौन सा बच्चा कौन से ब्रांच का था, इनफैक्ट नाम मैंने हाइड कर रखा है, कौन से कंपनी में गया था और कौन से पैकेज पर गया था। पूरा का पूरा मेरे पास डेटा है पिछले 2-3 सालों का, जिसके बिहाफ पे मैं अभी तुम्हें बता पा रहा हूं। तुम चाहो तो खुद भी यहां से फिल्टर लगा सकते हो। जैसे अगर मान लो अपन देख रहे थे कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम का, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम का ही देख रहे थे अगर अपन, कहाँ गया बिजनेस सिस्टम, यहाँ पे फिल्टर लगा लो, टीसीएस ही डाल दोगे तो भी आ जाएगा टीसीएस शायद। अच्छा टीसीएस के साथ नहीं है। ओके कोई सा भी देख लो, अगर तुम्हें सीएससी विथ आईएमएल ही देखना है या कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम देखना है, बिजनेस एनालिटिक्स है। ओके थोड़ा सा हैंग कर रहा है। ओके एनीवेज तुम यहां से फिल्टर लगा के सर्च कर सकते हो कि भाई कौन से वाले में क्या प्लेसमेंट स्टैटिक्स रहा है ओवरऑल, कुल मिला जुला के ये कि यहां से अपन फिल्टर लगा लगा के देख सकते हैं कि किसमें कितने का प्लेसमेंट हुआ है। अगर यहां से मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूं तो यू विल फाइंड कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में
ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में लगभग लगभग एक और सीएससी का डेटा है, बीटेक एंड एमटेक का। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो हाईएस्ट पैकेज गया था, कितना गया था, और कितने बच्चों का कितने का प्लेसमेंट लगा था, यहाँ से तुम्हें एक बेसिक आइडिया देखने को मिल जाएगा कि भाई क्या प्लेसमेंट रहा है किसका और कितना है। मतलब मैं बस तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने बैकएंड में सारा काम कर रखा है, जो भी मैंने ये बनाया है कहाँ से बनाया है, उसका रेफरेंस क्या है, किस तरीके से मैं यहाँ के ब्रांच वाइज प्लेसमेंट्स को निकाल पाया और क्या ब्रांच वाइज प्लेसमेंट रहा, ताकि तुम्हारे लिए एक परफेक्ट चॉइस फिलिंग बनाना बड़ा आसान हो जाए। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं इस जबरदस्त वीडियो को। और हाँ यार, अगर तुम भी कंफ्यूज हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है यार कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है, किस तरीके से क्या प्रेफरेंस ऑर्डर रखना है, वेल्योर के कैटेगरी 3 में जाना चाहिए या चेन्नई की कैटेगरी 1 या 2 में जाना चाहिए, यू आर हाईली कंफ्यूज, तो आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू माय काउंसलिंग प्रोग्राम। आप वीआईटी का मेरा काउंसलिंग प्रोग्राम ले सकते हो, और काउंसलिंग प्रोग्राम लेने के लिए तुम इस नंबर पे कॉल कर लेना। और इस पर क्या मिलेगा, इस पर कॉल करके उनसे प्रोसेस पूछ लेना कि हाउ टू कनेक्ट विद संदीप भैया और एसटी बिजी टीम सो दैट आई कैन गेट अ बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर। और क्योंकि थोड़ा सा रिस्की है, आपको पता होगा कि वीआईटी में सिर्फ और सिर्फ एक बार अगर आपको कोई प्रोग्राम अलॉट हो गया तो हो गया, एक बार कैंपस अलॉट हो गया तो हो गया, एक बार कैटेगरी अलॉट हो गई तो हो गई, वो आगे चल के अपग्रेड होने वाली नहीं है, आगे चल के चेंज होने वाली नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल होता है। और अगर मान लो आपको फेज 1 में आपका चांस था और फेज 1 में आपको नहीं मिला, तो सेकंड फेज के में आपका हडल क्रिएट हो जाता है। हालांकि आगे के सब्सिक्वेंट राउंड में आपको बैठने का मौका तो मिलेगा, लेकिन थोड़े से हडल्स क्रिएट हो जाते हैं। जो सीटें फेज 1 में खुल रही होती हैं, वो सीटें फेज 2 में नहीं खुलेंगी। जो कैटेगरी फेज 1 में खुल रही होगी, तुम देख लेना, वो कैटेगरी फेज 2 में, फेज 3 में, फेज 4 में नहीं खुलेगी। तो फेज 1 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कैटेगरी, हर सीट खुली रहती है, तुम जिसमें चाहो उसमें जा सकते हो। अगर अच्छे से चॉइस फिलिंग नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए थोड़ी सी नुकसानदायक हो जाएगी। तो यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विथ माय टीम, you can definitely connect with us। ओके तो चलो बात कर लेते हैं। तो देखो यार, फेज 1 जो है, फेज 1 की जो चॉइस फिलिंग है आज से शुरू होनी है और कल तक शुरू होनी है। उसके बाद अपना 14 तारीख को सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा और 18 तक अपने को एडवांस फीस पेमेंट करना है। अब जितने भी लोग कैटेगरी 1 के होंगे ऑलमोस्ट उनको पूरा ही फीस पे करना पड़ेगा। बाकी जो कैटेगरी 3, 4 और 5 में होंगे उनको कुछ अमाउंट, जैसे 2 से 3 लाख तो आप अपने खाते में रख ही लेना, पहले पे करना होगा, और बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो बाद में आपको पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से फेज 1 से लेके फेज 5 तक का यहां पे शेड्यूल है। आपका जिस भी फेज में एडमिशन हो रहा हो, आपको 5900 उस फेज में देके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी, इस बात का ध्यान रखना। बाकी अगर अपन फीस की बात करें तो फीस आप यहां पर ग्रुप ए का देख सकते हो और यहां पर ग्रुप बी का देख सकते हो कि यहां पर क्या फीस स्ट्रक्चर है। अब मैं जो यहां समझाना चाह रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से समझना। ये जो हॉस्टल चार्ज है मिनिमम का मैंने लगाया हुआ है, मिनिमम, और ये जो मेस चार्ज है वो तो फिक्स है, चाहे जिस भी कैटेगरी में आप जाओ वो चेंज नहीं होने वाला है। अब मिनिमम हॉस्टल फीस क्या है कि 6 बेड नॉन एसी में जो है कम पैसे लगते हैं, 60,000 के आसपास ही लगता है। और मैक्सिमम क्या है, सिंगल बेड अगर आपको एसी लेना है मैक्सिमम हॉस्टल, तो ये जो है 1,34,000 तक जाता है, मतलब सीधे 2x हो जाता है। बाकी मेस में भी वैरायटी है, आप वेज ले लो, नॉन वेज ले लो या स्पेशल ले लो। तो दीज आर द वैरायटी कि आप किस मेस में आप जाना चाह रहे हो, कौन सा मेस आपको अलॉट हो रहा है एंड किधर आप लेना चाह रहे हो। तो कुल मिलाजुला के खर्चा आने वाला है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि अगर आपको सीट कैटेगरी 1 में मिलती है तो आपको बहुत कम पैसे देने पड़ेंगे, वो है 2 लाख रुपए। और अगर आपको सीट कैटेगरी 2 में मिलती है तो उसमें देने पड़ेंगे 3 लाख रुपए। और अगर आपको सीट कैटेगरी 3 में मिलती है तो देने पड़ेंगे 4 लाख रुपए। और कैटेगरी 4 में मिलती है तो देने पड़ेंगे 4.5। कैटेगरी 5 में मिलती है तो देने पड़ेंगे मोटा मोटी 5 लाख रुपए। अब स्मार्टली सोचना, कैटेगरी 1 और 2 में 1 लाख का फर्क है, 1 लाख प्लस का फर्क है। अब बच्चा क्या सोचता है कि यार कैटेगरी 1 में ट्राई कर लेता हूं, कैटेगरी 1 में ट्राई कर लेता हूं, नहीं मिला तो 2 में भी ट्राई कर लेता हूं, क्योंकि बीटेक के लिए 3 लाख नहीं है ज्यादा। लेकिन जैसे ही हम कैटेगरी 2 से कैटेगरी 3 में आते हैं 1 लाख का फिर से फर्क आ जाता है और यहां से अडल क्रिएट होता है, क्योंकि कैटेगरी 3 4 लाख रुपए है, बाकी हॉस्टल अलग से पड़ जाएगा और मेस अलग से पड़ जाएगा, तो काफी महंगा पड़ जाएगा। आराम से ये जो है आपका अच्छा खासा मतलब 5 से 6 लाख रुपए तक लेके जा रहा होगा। तो अब अच्छा, कैटेगरी 3 4 5 में ज्यादा का फर्क नहीं है। देखो कैटेगरी से 3 से 4 में जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ मोटा मोटी लेस देन 50,000 का फर्क है, लेस देन 50,000 का फर्क है। अब इन्होंने डिजाइन ही इस तरीके से किया है कि जो 4,07,000 दे पा रहा है वो 4,50,000 भी दे लेगा। बात समझ में आ रहा है? उन लोगों ने डिजाइन ही कैटेगरी 3 और 4 में 1 लाख का फर्क नहीं डाला है।
क्योंकि इन्हें पता है, मतलब साइकोलॉजिकल वे है कि जो 4,07,000 देने को रेडी है वो डेफिनेटली यार 30-40,000 तो और दे ही देगा पर सेमेस्टर, सॉरी पर ईयर। मतलब 30-40,000 तो डेफिनेटली दे सकता है ना कि 43,000 देना है एक साल में, 43,000 तो डेफिनेटली बढ़ा ही देगा। अच्छा, और उसके बाद से उन्होंने इसको भी डिजाइन किया कि अगर कोई कैटेगरी 4 दे सकता है तो यार 45,000 क्या बढ़ा नहीं सकता एक साल का? एक साल का तो आने जाने में ही इसके फ्लाइट का किराया हो जाएगा वेलोर में, है ना। तो इन लोगों ने क्या किया, डिजाइन किया कि कैटेगरी 4 तक अगर कोई आ रहा है तो कैटेगरी 5 तक भी बढ़ जाए, तो कहानी 3 से कब 5 पे पहुंच जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके से इसके फीस स्ट्रक्चर को डिजाइन किया गया है ताकि लोग अब मैं क्या बोलूं, बट दैट्स अ फाइन। ये आपका हॉस्टल फीस वगैरह है, आप यहां पर चेक कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट जो बात है वो ध्यान रखना, आपको जैसे ही सीट मिलेगी, 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, 18 तारीख से पहले आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी पड़ेगी, जो भी एडवांस पेमेंट है। अगर आपको कैटेगरी 1 में मिलता है तो आप पूरा दोगे, कैटेगरी 1 में नहीं मिलता, बाकी के कैटेगरीज में मिलता है, तो उसके लिए भी अपन बात करेंगे। फिर बात कर लेते हैं रिमेनिंग फीस की। तो जैसे मान लेते हैं कैटेगरी 3 और 3, 4, 5 में मिलता है तो 2 से 3 लाख तो आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, और बाकी का पेमेंट जो है लास्ट डेट से पहले पहले रिमेनिंग फीस भी आपको देना पड़ेगा। अब एक चीज जो वीआईटी अपने वीडियोस में, अपने वेबसाइट पे क्लियरली लिखा है कि एक बार अगर आपको सीट अलॉट हो गई तो आपका ना तो प्रोग्राम चेंज हो सकता है, ना कैंपस चेंज हो सकता है, और ना ही कैटेगरी चेंज हो सकता है। एक बार अगर आपको सीट अलॉट हो गई तो इसमें से कुछ भी चेंज नहीं हो रहा होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अच्छा, इसके कुछ रूल्स ऐसे भी हैं जो यहाँ के मैंने महसूस किया कि यहाँ के कॉल सेंटर्स में जो लोग हेल्प के लिए बैठे हुए हैं उनको भी क्लियर नहीं है। मैंने अभी एक उनको कॉल किया था और मैंने उनसे फिर बातें करना शुरू की तो पता चल रहा है कि इनका खुद ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो जो रिटन में हो उस पर ज़्यादा भरोसा करना, डेफिनेटली आप उनको कॉल करके उनसे हेल्प ले सकते हो, बट रिटन वाली चीज़ों पर थोड़ा सा ज़्यादा भरोसा करना वर्बल चीज़ों की तुलना में, क्योंकि सीट चली जाएगी या बढ़िया कॉलेज नहीं मिल पाएगा, बढ़िया ब्रांच नहीं मिल जाएगा तो आप उनको ब्लेम करते रह जाओगे, जबकि एक्चुअली में हालांकि उनकी भी गलती है पर गलती आपकी भी है कि आपने तहकीकात बढ़िया ढंग से नहीं किया। तो इस बात को मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं। तो अगर राउंड 1 में फेज 1 में किसी को सीट अलॉट होता है तो दैट्स अ फाइनल, यू हैव टू पे योर ऑल फीस एंड यू हैव टू सिक्योर योर सीट, सिंपल। उसमें अब आगे का कुछ नहीं। अगर पहले फेज में अलॉट नहीं होता है, आपकी चॉइस फिलिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो फेज 2 के लिए आपको जाना पड़ेगा। लेकिन फेज 2 में फिर वही रहेगा कि जितनी कैटेगरीज या जितने ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं सारे के सारे तब अवेलेबल नहीं होंगे। हो सकता है कैटेगरी 1, 2 गायब हो जाए, दैट विल बी पॉसिबल। दीज आर सम डॉक्यूमेंट्स जो मैं पहले ही बता चुका हूं, और एक बार फिर से मैं बोलूंगा, जितने भी लोग प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग में बैठ रहे हैं, चाहे वो वीआईटी हो, एलएनएमआईटी हो, जेपी हो, थापर हो, डीआईसीटी हो, कॉमेड की हो, आपको अगर किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन आवर काउंसलिंग प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ पर हम आपके रैंक के बिहाफ पर व्यवस्था करते हैं वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज का। जो भी बेस्ट पॉसिबल कॉलेज है उसके लिए हम क्या करते हैं, आपकी काउंसलिंग कराते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं कि कौन सा कॉलेज चूज करना है, कौन सा ब्रांच चूज करना है, किस तरीके से चॉइस फिलिंग भरना है। अब चूंकि आप वीआईटी की चॉइस फिलिंग भर रहे होंगे तो आपको समझ में आ भी रहा होगा। तो अपन बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधे सीधे हम चलते हैं और चॉइस फिलिंग पर बात कर लेते हैं। ये मैंने प्लेसमेंट लगा रखा है बट हम थोड़ा सा चॉइस फिलिंग पे बात कर लेते हैं। चॉइस फिलिंग देखने से पहले हम कट ऑफ पे बात करते हैं, और पहला जो हमारा कट ऑफ है दैट इज वेल्योर का। तो वेल्योर में ये ब्रांचेस हैं, सीएससी है, सीएससी स्पेशलाइजेशन है, ये कुछ और भी स्पेशलाइजेशन है, आईटी है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है और ईसी है, और बाकी के ब्रांचेस भी हैं। ऑब्वियसली कैटेगरी 2 में भी कैटेगरी ए में भी ब्रांचेस हैं, पर मैं अभी टॉप के ब्रांच पे ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो टॉप के ब्रांच के बारे में ही अपन डिस्कस करते हैं। तो अगर आपकी रैंक 800 के अंदर है तो पक्का सीएससी आपके मिलने के बड़े हाई चांस है। अगर 1200 के भी अंदर है तो भी होप रख सकते हो कि चलो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद AIML 1400 रैंक तक मिल जाएगा, साइबर सिक्योरिटी इस रैंक तक मिल जाएगा, बायो साइंसेज इस रैंक तक मिलने की पॉसिबिलिटीज है, मतलब इसके अंदर ही बंद होने वाला है ये मान के चलो। तो इस तरीके से कैटेगरी 1 से लेके मैंने कैटेगरी 5 तक की वो रख दिया है। अभी 30 तक इसलिए लिख दिया है ताकि तुम होप रख सको, बंद तो 20-25 से पहले ही हो जाएगा, बट एनीवेज मैंने होप के लिए रख दिया है कि कैटेगरी 1 से कैटेगरी 5 तक की क्या है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि तुमको कौन सा कैटेगरी में लेना है और कौन से कैंपस में लेना है, ये चॉइस फिलिंग करने से पहले ही अपना क्लियर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमने चॉइस फिलिंग करना शुरू किया, ये जो मैंने एक्सेल में इधर लिखा हुआ है ना, उसको मैं इधर भी लेके आया हूं, इधर इधर साइड में, ताकि थोड़ा सा ज्यादा क्लियर रहे। अब क्या है कि फर्स्ट यू हैव टू क्लियर एवरीथिंग, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जैसे फेज 1 में आप बैठ रहे हो तो क्योंकि अभी तो आपके लिए सारा खुला हुआ है,
हो सकता है कि जैसे कि आप अभी कैटेगरी जिनकी रैंक 1 लाख के बाहर है, अभी क्या होगा कि उनके लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन खुला होगा, भोपाल और अमरावती। जिनकी रैंक 1.5 लाख के बाहर हो जाएगी उस फेज में सिर्फ अमरावती का ऑप्शन खुला होगा। तो कुल मिला जुला के बात यह है कि अभी हमारे लिए सारे ऑप्शंस खुले हैं, आगे हो सकता है कि बहुत सारे ऑप्शंस ब्लॉक हो जाएं, बहुत सारी कैटेगरीज, बहुत सारी ब्रांचेस ब्लॉक हो जाएंगे, ग्रुप बी ब्लॉक हो जाएगा, कैटेगरी 1 2 3 खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास सारे ऑप्शन हैं, तो पहले वी हैव टू डिसाइड कि विच कैंपस आई हैव टू गो। पहला वो हमारा अभी के लिए तो मैं 2 ही बात बोलूंगा, वेलोर और चेन्नई। ऑब्वियसली हम कैटेगरी 1 में है भाई, 20,000 के अंदर रैंक है हमारी, हम भोपाल और अमरावती में काई को जाएंगे। दूसरा, वी हैव टू डिसाइड कि हमारा बजट क्या है, कौन से कैटेगरी तक जा सकता हूं, एकदम स्ट्रिक्ट। इन्होंने साइकोलॉजिकल तरीके से बनाया हुआ है, 3 लाख से खींच के कब 5 पे लेके चले जाएंगे उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं लगेगा। तो वो तुम्हें डिसाइड करना है कि मेरा बजट है 2 लाख, डन। मेरा बजट है स्ट्रिक्टली 3 लाख, डन। क्योंकि सिर्फ कॉलेज की फीस नहीं है, हॉस्टल फीस भी है और मेस चार्ज भी है। हॉस्टल फीस भी जितना ज़्यादा सुविधा लेते जाओगे उतना ज़्यादा हाईली बढ़ता जाएगा। तो लाइक यू हैव टू चेक कि आपका बजट एग्जैक्टली क्या है। अब जैसे किसी का बजट अगर सिर्फ कैटेगरी 1 का है तो डेफिनेटली अगर रैंक लो है तो वीआईटी बेलोर के साथ साथ वीआईटी चेन्नई के साथ साथ हो सकता है उसे भोपाल या एपी में भी डालना पड़े, या फिर अगर सीएससी नहीं मिल रही है तो हो सकता है कि उसे इसी में भी डालना पड़े। तो ये थोड़ा सा आपको पहले तो समझ के चलना पड़ेगा कि क्या डालना है सीएससी, और उसके बाद ब्रांच डिसाइड करनी है कि ब्रांच क्या लेना है, सीएससी लेना है या फिर सीएससी प्लस ईसी मेरा दोनों चल रहा होगा। लाइक यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू टैक। लाइक सिर्फ कंप्यूटर फैमिली लेना है या इलेक्ट्रॉनिक्स तक में भी फ्लेक्सिबल हो। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अच्छी बात है कि यहाँ पर जैसे चेन्नई में क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, बढ़िया ब्रांच है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स विद वीएलएसआई भी ठीक है। इनफैक्ट कुछ बच्चे तो इलेक्ट्रिकल विद कंप्यूटर इंजीनियरिंग तक भी जाते हैं, और इसीलिए मैंने सबका प्लेसमेंट भी दे रखा है ताकि तुम्हें पता रहे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में प्लेसमेंट्स कैसे लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का पैकेजेस क्या क्या है। अब अगर मैं एक आइडियल बात करूं कि किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना चाहिए, तो डेफिनेटली हमें सबसे पहले वेलोर पर ही फोकस्ड होना चाहिए। अब कुछ लोगों के मन में मिसकंसेप्शन आ सकता है कि सर चेन्नई में भीड़ कम है। नहीं, भीड़ कम है। चेन्नई के मेरी पहली वीडियो देखना, मैंने पूरा सीट मैट्रिक्स बताया था, गूगल पे अवेलेबल ही नहीं है, ढूंढ के तुम थक जाओगे कि एक्चुअली में वीआईटी के कौन से ब्रांच में कितनी सीटें गूगल पे अवेलेबल नहीं है। पहला मेरी वीडियोस देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यस आई हैव टेल एवरीथिंग, और तुम्हें उसमें मैंने क्लियर बताया था कि वीआईटी वेलोर में सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर में 1600 से ज्यादा बच्चे आज के टाइम में पढ़ रहे हैं, सिर्फ सीएससी की बात कर रहा हूं। और उसके अलावा वीआईटी चेन्नई में जो है 950 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं सीएससी में। तो भीड़ दोनों में है। वो अलग बात है कि यहाँ पर थोड़ा सा कंप्यूटर कोर सीएससी में बच्चे ज्यादा हैं और वहाँ पे कम है। अब बच्चों के मन में डाउट आता है कि भैया जो है क्यूमुलेटिव मार्किंग होती है, तो अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा हाई कंपटीशन होगा और हमारा जो सीजीपीए है बनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। तो फिर जो कंपनीज़ हैं डेफिनेटली हमें फेवर नहीं करेंगी या हमें प्रेफर नहीं करेंगी। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन 950 बच्चा भी कोई कम बच्चा नहीं है, यहाँ पर भी बड़ा हाई कंपटीशन है। दोनों कैंपसेस में कंपटीशन है सीजीपीए गेन करने के लिए और मार्क्स गेन करने के लिए। बट एनीवेज अपन बात कर लेते हैं इसकी हमें प्रेफरेंस क्या डालना चाहिए। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि हमें पहले वेलोर ही डालना चाहिए। तो अब देखो मैंने क्या किया, वेलोर का कोर सीएससी डाला, और वैसे भी कोर सीएससी में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट है, ये बात फैक्ट है। उसके बाद मैंने एआईडीएस डाला, एआईडीएस वेलोर में कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस डाला कैटेगरी 1 में। अब दो बातें हैं, एआई का जो फ्यूल है ना वो डेटा साइंस है, इसलिए मैंने इसको डाला। अगर किसी को एमएल इंजीनियर बनना हो, किसी को फ्यूचर में जाके एलएलएम पे, मशीन लर्निंग पे, इन सब पे काम करना हो, तो डेफिनेटली उसे एआई एमएल पहले डालना चाहिए। दोनों के प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। अगर तुम देखो तो डेटा साइंस एंड इसका जो प्लेसमेंट है एआई एमएल 10 लाख के आसपास का है, और जो कोर सीएससी का डेटा साइंस है वो 11 लाख के आसपास का प्लेसमेंट है। तो बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, अप्रोक्सीमेटली दोनों के लगभग सेम प्लेसमेंट्स ही देखने को मिलेंगे। अब चूंकि मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नज़र में रखते हुए और इंडस्ट्री के बढ़ते हुए डिमांड को नज़र में रखते हुए मैंने ट्राई किया कि हम एआईडीएस लें, है ना, और बाकी तुम चाहो तो इन दोनों को स्विच कर सकते हो। थर्ड जो है, हम डेफिनेटली सीएससी विद डेटा साइंस लेने वाले हैं और कैटेगरी 1 में हमें डालना चाहिए। उसके बाद से देखो, जिनको सिर्फ कैटेगरी 1 चाहिए
उनको कोर सीएससी से मतलब नहीं है, वो कोर सीएससी को यहां पे 5वें नंबर पे नहीं डालें, वो डालेंगे साइबर सिक्योरिटी को, बिजनेस सिस्टम को एंड देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। अब अगर तुम्हें थोड़ा सा बायो पढ़ना हो, ये मत समझना कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में सिर्फ बायो होगा, बहुत कम कोडिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम यहां से भी क्या कर सकते हो, डीएसए कर सकते हो और एसडी रोल के लिए जा सकते हो, बढ़िया डेवलपर बन सकते हो। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर बायो के कुछ सब्जेक्ट्स डेफिनेटली पढ़ने पड़ेंगे। ओके और अगर मैं बात करूं इसके प्लेसमेंट स्टैटिक्स की, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के प्लेसमेंट स्टैटिक्स की, तो यहां से भी पिछले साल हाईएस्ट पैकेज 50 लाख का गया था और एवरेज पैकेज 11.3 के आसपास का गया था, मतलब एवरेज 11 के आसपास का है। और 2023 में जो हाईएस्ट है 28 है और यहां पर 11 के आसपास है। अब तुम इसके 11 को और इसके 11 को देखोगे तो तुम्हें लगेगा यार ये तो बढ़िया है, मतलब इन दोनों में ज्यादा ही प्लेसमेंट का फर्क नहीं है। तुम अगर ये देखोगे तो तुम्हें लग रहा होगा कि भैया यार इससे ज्यादा 11.5 से ज्यादा तो 11.9 है, हमें डेटा साइंस को ऊपर रखना चाहिए। और डेटा साइंस को आप ऊपर रखवाओ, सीएससी को नीचे रखवाओ क्योंकि इसका प्लेसमेंट ज्यादा अच्छा है। भाई बात बिल्कुल तुम्हें एवरेज पैकेज तुम्हें ठीक देखने को लग रहा होगा, लेकिन मैं तुमको ऑनेस्टी बताता हूं कि ये जो डेटा है थोड़ा बेटा समझने वाला डेटा है। डेटा क्या है, ध्यान से सुनो थोड़ा इधर। ये जो कोर सीएससी का डेटा है ना, जैसे अगर तुम्हें मैं दिखाऊं इधर, ये सीएसबीएस था, बिजनेस सिस्टम, टीसीएस वाला हो गया। ये देखो कोर सीएससी का डेटा देखो, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि इसमें 1300 बच्चे थे कोर सीएससी में 2024 में, अभी तो और भी ज्यादा हो गए, और उनका सम है 1157। और डेटा साइंस में अगर तुम देखोगे, सीएससी विद डेटा साइंस में अगर तुम देखोगे, यहां पे अगर तुम देखोगे तो मात्र 182 बच्चे थे और 182 बच्चों का एवरेज है 12 लाख के आसपास। तो ये बड़ा छोटा डेटा सेट है। अगर 8-10 बच्चों के भी 50 लाख लग गए ना, मतलब 20 लाख 30 लाख से ज्यादा लग गए ना, तो एवरेज बहुत बड़ा निकल के आ जाएगा। वो बहुत बड़ा डेटा सेट है। डेटा सेट जितना बड़ा होगा उसका एवरेज पैकेज उतना ज्यादा रिलायबल होगा। तुम इसको सोच सकते हो कि मान लो 3 बच्चे थे और एक का लग गया 70 लाख का पैकेज और एक का लग गया 10 लाख का पैकेज और दूसरे का भी लग गया 10 लाख का पैकेज, तो तीनों का एवरेज कितना निकल के आएगा? तीनों का एवरेज निकल के आएगा 90/3, 30 लाख। क्या ये 30 लाख सच में था क्या? नहीं, एक बच्चे का लगा था और बाकी तो 10-10 पे ही लटके हुए थे। अब तुम सोचो अगर बाकियों का 5-5 भी लगा होता और एक का 80 लाख, मान लो एक बंदे का 80 लाख का पैकेज लग गया और दो का 5-5 का लग गया, तो भी एवरेज 30 निकल के आएगा। तो सिर्फ एक के वजह से एवरेज इतना ऊपर भाग गया। तो ये चीज होती है जब बड़ा डेटा सेट होता है और एवरेज पैकेज 10-11 भी होता है, तो ये माना जाता है कि प्लेसमेंट काफी अच्छा हो रहा होगा। तो ये चीज है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। हाँ, मैं तुम्हें उस टाइम पे बिजनेस सिस्टम का दिखा रहा था, उस टाइम पे शायद नहीं दिखा था। तुम यहाँ पे कंपनीज भी देख सकते हो भाई, यहाँ पे लड़के एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ना, मोटर क्यू और क्या बोलते हैं, गोल्डमैन शैक हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, इसमें टॉप की कंपनीज में जा रहे हैं। और एक्कल में गए हुए हैं, डेटा ब्रिक्स में गए हुए हैं, ब्लैक रॉक काफी शानदार कंपनी है उसमें भी गए हुए हैं। तो लाइक काफी टॉप की कंपनीज हैं जहां पर बच्चे यहाँ के प्लेस्ड हो रहे हैं या रिक्रूट हो रहे हैं। ये अपना सीएसबीएस, यहां पर अगर तुम सीएसबीएस का डेटा देखो तो यहां पर भी 94 लोग थे और 11 लाख से ज्यादा का एवरेज पैकेज था। और अगर देखो कि कौन कौन से कंपनीज में बीएस के बच्चे जा रहे हैं, तो यहां पर देखोगे मोटर क्यू में भी बच्चा 8 लाख पे गया था और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट 32 लाख का ही था फ्लिपकार्ट में। उसके बाद ह्यूमन होल्डिंग्स में 25 लाख के आसपास का था। ब्लैक रॉक में 22 लाख पर बच्चे गए हैं, ऑप्टम में 18 लाख पे गए हैं और आयन ग्रुप में 14 लाख पे गए हैं। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि किस कंपनीज में जा रहे हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका 10 लाख से ज्यादा का पैकेज है या 7 लाख से ज्यादा का पैकेज है। कुल मिला जुला के यहाँ से तुम्हें आइडिया लग रहा होगा कि कौन से ब्रांच को हमें डालना है और कौन से ब्रांच को
स्किप करना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। उसके बाद अपन बात करें सीएससी साइबर सिक्योरिटी हम डालने वाले हैं, फिर बिजनेस सिस्टम डालने वाले हैं। देखो जिनके पास पैसा है वो कोर सीएससी को यहां डालेंगे, जिनके पास पैसा नहीं है वो यहां डालेंगे लास्ट में बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बाद, और अगर वो चाहे तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर भी डाल सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्या डालना चाहिए, तो सीएससी विद एआईडीएस डालना चाहिए, एआईडीएस डालना चाहिए कैटेगरी 2 में। फिर वेलोर का एआईएमएल ही डालना चाहिए कैटेगरी 2 में। फिर डेटा साइंस डालना चाहिए कैटेगरी 2 में। उसके बाद अब तुम्हारा मन अगर है कि भैया हम चेन्नई कैंपस में भी लेने के लिए तैयार हैं, तो तुम सीएससी कोर डालो चेन्नई का। और अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं भैया हमको तो वेलोर में ही पढ़ना है, तो चेन्नई को यहां डालने के बजाय तुम कहां डालो, तुम यहां डालो, इसके ईसी से ऊपर, इसके इसी से ऊपर डालो। तुम क्या करो, साइबर सिक्योरिटी डालो ऊपर, फिर बिजनेस सिस्टम डालो, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डालो, फिर उसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स डालो, फिर चेन्नई का सीएससी कोर डाल दो। और अगर तुम्हारा लग रहा है कि नहीं हमको कोर में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली यू शुड पुट कोर सीएससी हियर, एंड आफ्टर दैट अगर तुम्हें ईसी लेना हो तो ईसी डालो, अदरवाइज यू माइट बी स्किप देयर। और माइनर डिग्री क्या लेना है तो ये तुम्हारी चॉइस है, तुम माइनर किस में लेना चाह रहे हो। डेफिनेटली माइनर अगर तुम्हारे पास होगा तो तुम्हारे प्रोफाइल को डेफिनेटली बिल्ड करेगा और बूस्टअप भी करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां पर थोड़े पैसे भी ज्यादा जाएंगे और तुम्हें 5-6 सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा, मतलब 18 से लेके 20 क्रेडिट तक एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा। तो इट्स अप टू यू कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू। बाकी अगर अपन बात करें उसके बाद, तो हम चेन्नई का डालेंगे, चेन्नई का एआईएमएल डालेंगे, फिर चेन्नई का डेटा साइंस डालेंगे, फिर साइबर सिक्योरिटी डालेंगे, फिर एआई एंड रोबोटिक्स डालेंगे। अब देखो एआई एंड रोबोटिक्स, फिर वेलोर का सीएससी डालेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग इसी साल आया है, क्वांटम कंप्यूटिंग आप डेफिनेटली डालना चाहो तो डाल सकते हो। अब जैसे मैंने वेलोर का सीएससी यहाँ पे डाला, जिसके पास पैसा नहीं है डेफिनेटली यहाँ पे नहीं डालेगा, वो नीचे डालेगा। मैं तो प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू से डाल दिया, लेकिन तुम क्या करोगे, इसको नीचे डालोगे। उसके बाद अभी चेन्नई ने डेक्कन यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है भाई, टॉप नॉच यूनिवर्सिटी है, मुझे लगता है कि टॉप 200 के अंदर इसकी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग है। तो वहां से इन लोगों ने कोलैबोरेट किया है, 2 साल यहां पढ़ोगे, 2 साल ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ोगे, डेफिनेटली फीस थोड़ी सी ज्यादा लगेगी और वहां रहने खाने का तो खर्चा अलग से आएगा ही आएगा। लेकिन वहां पर जो डिग्री है, ड्यूअल डिग्री है, एक डिग्री वीआईटी की मिलेगी ऑनर्स के साथ, क्या बोलते हैं कि अब बीटेक की डिग्री जो मिलेगी वो वीआईटी की मिलेगी, और ऑनर्स की जो डिग्री मिलेगी वो वहां से मिलेगी। एक बार इसके बारे में भी तुम थोड़ा सा चेकआउट करना कि एग्जैक्टली हाउ मच एक्सपेंसेस यू हैव टू बेयर एक्स्ट्रा, एंड डिग्री एग्जैक्टली दोनों की क्या क्या मिलने वाली है। तो यूनिवर्सिटी तो अच्छी है, डेक्कन यूनिवर्सिटी जो है दैट्स अ फाइन। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मतलब इनको फिल आउट करने वाले हैं। तो फिल आउट करने का वही तरीका है जिस तरीके से मैंने बनाया है, उस तरीके से तुम भरना शुरू कर दो। कैटेगरी 1 से लेके तुम चाहो तो कैटेगरी 5 तक, जिस भी मैंने यही बोला, पहले हमें ब्रांच अपना जस्टिफाई करना है कि विच ब्रांच हमें लेना है, फिर हमें कैंपस देखना है, और कैंपस देखने के बाद से हमें क्या कर देना है, ब्रांच देखा, फिर कैंपस देखा, और कैंपस के बाद से हम किस कैटेगरी तक लास्ट जाने वाले हैं वो हमें भरना है। अब अगर तुम डिलेमा में मत रहना, क्योंकि हो सकता है कि अगर तुम कैटेगरी 3 नहीं डाल रहे हो तो तुम्हारे नीचे के रैंक वाले कैटेगरी 3 डाल देंगे, और इसी राउंड में हो सकता है कैटेगरी 3 भर जाए और तुम्हें कुछ नहीं मिला, तो तुम अगले राउंड में गए और अगले राउंड में पता चला कि स्टार्टिंग ही कैटेगरी 4 से हो रही है, तो तुम्हारा मोय मोय हो गया। कुछ लोग सिर्फ रिजिड होते हैं कि नहीं अभी हम कैटेगरी 1 डालते हैं, आगे चल के कैटेगरी 2 डालेंगे, और पता चलता है कि नेक्स्ट फेज में, पहले फेज में तो मिला नहीं क्योंकि सिर्फ कैटेगरी 1 डाले थे, अगले फेज में कैटेगरी 2 डालने की सोचा था लेकिन कैटेगरी 2 बचा ही नहीं। तो दैट माइट बी अ प्रॉब्लम, ये बात थोड़ा सा बेटा ध्यान में रख लेना। ये चीजें हैं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाल भी रखा है कि कौन सा किस रैंक के अंदर क्लोज होने की प्रोबेबिलिटी रखता है। शॉर्ट मत समझना कि नहीं इसके पास ही क्लोज होगा, कि भाई 1000 पे ही एआईएमएल चेन्नई का क्लोज होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। एक अप्रोक्सीमेट आइडिया मैंने दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप चॉइस फिलिंग करो। लेकिन फिर भी ये जो चॉइस फिलिंग है एक जनरलाइज चॉइस फिलिंग है। अगर तुम चाहते हो कि आपके साथ बैठ के, आपके साथ मीट रख के हम एक जबरदस्त चॉइस फिलिंग बनाएं आपके प्रोफाइल के हिसाब से, तो आप हमारा वीआईटी का प्रोग्राम ले सकते हो। और उसके अलावा अगर आपने बहुत सारे प्राइवेट काउंसलिंग्स करा रखी है तो आप हमारा प्राइवेट काउंसलिंग का भी प्रोग्राम ले सकते हो। और अगर आप गवर्नमेंट में भी इंटरेस्टेड हो, आपने जेईई मेन वगैरह दे रखा, जे एडवांस देने वाले हो, और आप चाहते हो ऑल ओवर इंडिया भैया मेरे प्रोफाइल पे जो भी बेस्ट कॉलेज मिल जाए आप मुझे वो करा दो, तो तुम मेरा कॉम्बो काउंसलिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तुम्हें समझ में आया हो कि भैया बढ़िया मजा आया, और मेरी बहुत सारे डाउट्स, मेरी बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई, तो डेफिनेटली इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना।
और भरने का तरीका वही है जो मैंने तुम्हें बताया। देखो इसका सेशन आउट हो गया, मैं चाह रहा था कि भर के बताऊं बट चलो टाइम भी ज़्यादा हो गया है, सेशन आउट हो चुका है। इसी तरीके से अपन भरेंगे, जिनको सीट मिलेगी उनको फीस पेमेंट करना है, जिनको सीट नहीं मिलेगी वो अगले राउंड के लिए चले जाएंगे। लेकिन कोशिश करना कि अगर तुम्हारा फेज 1 में है तो फेज 1 में ही सीट मिल जाए, क्योंकि फेज 1 की तुलना में फेज 2 में उतने अच्छे सीट्स नहीं बचते हैं, या वो कैटेगरी हो सकता है जो तुम टारगेट कर रहे हो वो नहीं बचती है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, इसकी काउंसलिंग थोड़ी सी ट्रिकी है, ज़्यादातर लोगों को वीआईडी की काउंसलिंग करानी ही नहीं आती है, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो चलो बच्चों पार्टी, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड चलो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच।